अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कैसा है समर? मजे में गुजर रही है। तू बोल, केस फाइनल हुआ तेरा? केस का क्या है, आज फाइनल हुआ, कल फिर नया लग जाएगा। तू ये बता, कल रात की न्यूज़ सुनी? कौन सी न्यूज़? वो नोटबंदी वाली? हाँ वही। यार हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे इतना क्यों डर रहा है? जो 5-10 लाख पड़े हैं उन्हें चेंज करा ले। अरे 5-10 लाख नहीं, 2 करोड़ हैं, पूरे 2 करोड़। पागल है क्या? इतना पैसा तूने घर में रख रखा है? क्या करता, ब्लैक मनी अकाउंट में कौन डालता है समर? अब तू ही मुझे बचा सकता है। थोड़ी थोड़ी करके मेरी करेंसी चेंज करा दे यार, वरना मैं कंगाल हो जाऊंगा। तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा समर। रिलैक्स यार, घबरा मत, सब हो जाएगा। 2-4 बैंक मैनेजर हैं मेरे मिलने वाले, मैं कल रामपुर आकर तुझसे मिलता हूँ। ओके, कल मैं तेरा इंतजार करूंगा। ऐसा कर, तू उधर निकल, मैं इधर निकलता हूँ। ठीक है, चल निकलता हूँ मैं, बाय। अरे तू भाग। किले पर चलो। रामपुर तो बहुत बदल गया। अरे यहाँ के लोग भी कुछ बदले या नहीं, या वही बात बात पर गाली देते रहते हैं?
पहले तो गाली से पहले रामपुर रील निकाल लिया करते थे साहब। अब कानून की सख्ती से बुराई की मैया मर गई, नहीं तो छोटी सी बात पे रामपुर में कत्ल हो जाया करते थे। रुक रुक रुक। इधर किसी को भागते हुए देखा है आपने? उधर से किसी लड़के का मोबाइल लेकर भागे हैं साले। वो इधर गए हैं। कितनी बार तुम लोगों को मना किया, ऐसे काम भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं किए जाते। अरे सन्नाटा देखा करो, सन्नाटा। पब्लिक के हत्थे लग गए ना तो मार मार के कुत्ता बना देगी, कुत्ता। पुलिस पिछवाड़े में डंडा अलग डालेगी, फिर लगाते रहना चवन्नी पे झंडू बम। इस बार ठिकाने के लिए तो बहुत अच्छी जगह ढूंढी है तूने मामू। ये किसको पीछे लगा लाए? अबे कौन है बे? इधर आ। समर साहब, आप? मान गए मामू, कमाल की याददाश्त है तेरी तो। 8 साल बाद भी पहचान लिया। आपको कैसे भूल सकता हूं साहब? जब तक जिंदा रहूंगा ना आपको भूलूंगा ना आपका डंडा। मैंने तो सोचा था तूने ये सब काम छोड़ दिया होगा, पर तू तो आज भी वहीं खड़ा है जहां मैंने तुझे 8 साल पहले छोड़ा था। वही झपट्टा मारी, पाकिट मारी, मारा मारी। आखिर कब तक करेगा ये सब? क्या करूं साहब, ये काम छूटता ही नहीं, और अब बड़ा काम करने की मेरी हिम्मत नहीं। पुराने सारे साथी छूट गए, ये 2-4 नए बच्चे हैं। अगर बड़ा काम करने का सोचूं भी तो इन पर मुझे भरोसा नहीं, खुद भी फंसेंगे और मुझे भी फंसवाएंगे। मेरे पास एक बड़ा काम है, अगर प्लानिंग से करेंगे तो कोई नहीं फंसेगा। साहब आप हमें बताओ, मामू तो बुढ़िया गए हैं, इसीलिए इन्हें हम पर भरोसा नहीं। हाँ साहब, हम कुछ भी कर सकते हैं। मर्डर, किडनैपिंग, बैंक रॉबरी, डकैती। काम बताओ साहब, कब करना है और कहां? मामू, तेरे ये लौंडे तो मुझे बहुत कर्रे लगते हैं। क्या कहूं साहब, कर रहे तो हैं मगर थोड़े से मनचले भी हैं। जहां हसीन चेहरा देखा वहीं दिल हार बैठे। लाख समझाने के बाद में भी ये बात नहीं समझते कि औरत आदमी को बुलंदियों तक पहुंचा सकती है तो उसे बर्बाद भी कर सकती है। वो सब मैं देख लूंगा, तू बोल, तू क्या कहता है? बताओ साहब, जो होगा देखा जाएगा, इस बार आर या पार। बिल्लू, साहब के लिए कुर्सी ला। साहब के कारनामे सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। शहर की बड़ी से बड़ी बुराई साहब से अपने सर पे हाथ रखवाने आती थी। बिसातगंज में ड्यूटी थी साहब की जब मुझे गिरफ्तार किया था। क्यों ना साहब, आइए। साहब क्या आपका रामपुर तबादला हो गया? इस बार तबादला नहीं, सस्पेंड कर दिया गया है मुझे, वो भी 6 महीने के लिए। खैर छोड़ मामू, तू ये बता, क्या तू रहमान को जानता है? कौन रहमान? वही जिसकी पुड़िया ने शहर के नौजवान नस्ल को बर्बाद कर डाला। मेरे साथ भी धंधे में बहुत बड़ा धोखा किया है हरामी ने। हाँ वही रहमान। आजकल उसके कबाड़ नोटों से भरे हुए हैं। प्लान मेरा, काम तुम्हारा। हिस्सा 80 मेरा, 20 तुम्हारा। 2 करोड़ में से 40 लाख तुम्हारे हिस्से में भी आएंगे। ये सौदा हमें मंजूर है साहब, आप अपना प्लान बताओ। बंदे को निपटाना साहब या माल साफ करना है? मैं बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा ये काम तो हो जाएगा ना समर? क्यों बच्चों जैसी बातें करता है? तू टेंशन मत ले, काम हो जाएगा। पैसा फेंको, तमाशा देखो। सारे पैसे तो तैयार है ना? कल तूने कहा था
तो यहां से हटा दिए। यहां अभी 1 करोड़ है, बाकी कहीं और रखे हैं। ये चेंज हो जाए तो वो भी उठा लाऊंगा। कब आएंगे तेरे बंदे? अभी तेरे सामने ही तो फोन किया था, बस आते ही होंगे। देख शायद आ गए। हमें टाकिया ने भेजा है। आने दे रहमान। करेंसी कहाँ है साहब? 5 बजे से पहले हमें बैंक पहुंचना होगा। ये रहे सामने, अभी इसमें 1 करोड़ है। जब ये चेंज हो जाए तो बाकी बाद में ले जाना। टाकिया ने तो हमें 2 करोड़ बोले थे। ठहरो, तुम लोग तो मामू के लिए काम करते हो ना? मैं जानता हूं तुम दोनों को। अपनी जगह से 1 इंच भी हिला ना तो ये 2 इंच की गोली तेरे सर में 8 इंच का सुराख कर देगी। चल जावेद, निकल यहां से। ये क्या तमाशा है? कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? शायद तुम दोनों मुझे जानते नहीं। ए बांगड़ू, चुपचाप बैठा रहे, वरना तेरी इज्जत का तमाशा बनते हुए भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी उंगली टिगर पर है। चल जावेद, निकल यहां से। मामू ने 80-20 का सौदा गलत किया। 2 करोड़ की बात हुई थी, हाथ आए 1 करोड़। 80 बांगड़ू ले जाएगा और 20 मामू के। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूं वसीम, तू तो जानता है पैसे के मामले में मामू किसी को नहीं पहचानता। 1 नंबर का। दुनिया क्या बोलती है वो? अपना काम बनता भाड़ में या जनता नहीं समझा? वो कहता है अपना उल्लू सीधा। अरे 2-2 लाख रुपए हमारे हाथ पर रखेगा, 2-2 लाख, बाकी ये खुद गड़क जाएगा। अरे अपने तो वही पान बीड़ी सिगरेट और गंदे गिलास में चाय। अरे क्या जिंदगी रहेगी हमारी। तू फिक्र मत कर जावेद, इस बार मामू से खुलकर बात होगी। चल अब उठ, अंधेरा हो चला है, छिपते छिपाते निकलते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों अलग अलग रास्तों से ठिकाने पर पहुंचते हैं। तू इधर से निकल, मैं उधर से पहुंचता हूं। चल ठीक है, माल तेरे पास है, जरा ध्यान से। ये क्या गलती कर रहा जावेद? 1 करोड़ है, 1 करोड़। मामू तक पहुंच गए तो तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा। कल किसने देखा है? कल की कल पर छोड़। इस मौके का फायदा उठा और निकल जा। जिसकी लाठी उसकी भैंस।
अरे मैं तो तुझे बड़ा समझदार समझता था, तू भी आ गया उस कबर बिच्चू की बातों में। मौका मिले तो पैसे के लिए कबर खोद के मुर्दे का कफन भी उतार के बेच दे। ये तो 1 करोड़ का मामला था, 1 करोड़ का। फंसा गया हमें। समर से अगर बचना है तो हमें अभी इसी वक्त ये ठिकाना छोड़ना होगा। बिल्लू उठा ले सामान। तूने अच्छा नहीं किया मामू। समर से धोखा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। चंदन, चंदन, मामू का ठिकाना मालूम है तुझे? हाँ मालूम है। बोलो क्या बात है। उसके आदमी पूरे 1 करोड़ का चूना लगा गए मुझे। अरे वो तो छोटे मोटे उठाई गिरे हैं, उन्हें तो मैं जानता हूँ, वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। जानता तो मैं भी हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। अब करना क्या है सेठ, वो बताओ। बस तू मामू को यहाँ पकड़ ला, आगे मैंने जाना। पहुंच जाएगा, पर करेंसी नहीं लूंगा। उसकी चिंता मत कर, बस तू उसे यहां ले आ। बिच्छू का मंत्र याद नहीं, सांप के बिल में हाथ डाला इस साले ने। फोन उठा नगमा, फोन उठा। ये कहां मर गई? फोन क्यों नहीं उठा रही? ये फोन क्यों नहीं उठा रही? अगर इसके घर गया और वो घर पर नहीं मिली तो यहां लौटना मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम लेकर यहां कब तक छुपा रहेगा? 4 दिन बाद ये नोट भी रद्दी हो जाएंगे। तू ना इधर का रहेगा ना उधर का। चुपचाप मामू के पास लौट जा और मामू से कोई भी बहाना बना देना। इसी में समझदारी है बेटे। सोचने समझने का वक्त नहीं जावेद, अभी निकलना होगा। कौन सी तय में घुस गया साला? अरे तुमने उसे बैंकों की लाइन में भी देखा या नहीं? शहर का चप्पा चप्पा छान मारा मामू, कहीं नजर नहीं आया। लगता है समर साहब का शिकार हो गया। एक बार मुझे बाहर जाने दो मामू, अगर मर भी गया होगा ना तो कब्र में से बाहर निकाल लाऊंगा। वसीम इधर आ। कहीं तुम दोनों मिलकर मेरे साथ तो खेल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मामू को गच्चा देने की कोशिश मत करना। क्या बात करते हो मामू? अगर खेली करना होता तो मैं उसके साथ निकल गया होता, यहां क्यों आता?
मामू मामू, नीचे गली में चंदन खड़ा है। इसे किसी ने भेजा है। ये साला बिना गोली के बात नहीं करता। बाहर का गेट चेक कर, बंद है या खुला है? अरे जाना, जल्दी जाके लाइट बंद कर। मेरा मुंह क्या देख रहा है? कौन है? कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्लू, यहां जाके खोल। जो कोई भी हो अंदर आने दे। जा। मामू, मामू डरो मत, मैं हूं जावेद। मामू लाइट ऑन करो। अरे वाह भाई वाह, 4 दिन से कहां था तू? सांस तो लेने दो मामू। 4 दिन से पेट में रोटी का एक निवाला नहीं गया। तुम्हारे 1 करोड़ बचाने के चक्कर में पुलिस से छिपता फिर रहा था। रात दिन जागकर खंडरों में गुजारे हैं। बातें मत बना जावेद, सच सच बता कहां था? शायद तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए लौट आया। वसीम, मैं अपने आप से धोखा कर सकता हूं, पर मामू से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। अगर धोखा ही करना होता तो लौटकर यहां कभी ना आता। ए वसीम, तू चुप कर। मैं जानता हूं जावेद धोखेबाज नहीं है। पैसे तो पूरे लाया है ना? एक एक पाई गिन लो मामू। रात दिन इस पैसे को सीने से लगाकर रखा जावेद ने, हवा भी नहीं लगने दी। शाबाश मेरे शेर, इसे कहते हैं ईमानदारी। अब इस पैसे का क्या करोगे मामू? करना क्या है, समर का हिस्सा समर को दे देंगे, हमारा 20% हमें मिल जाएगा। मामू, इस धंधे में हर जगह ईमानदारी अच्छी नहीं होती। ये छोटी मोटी चोरी चकारी से कुछ नहीं होने वाला। ये 1 करोड़ है, 1 करोड़। काला धन कहते हैं इसे। ये जिसके पास पहुंचे उसी का हो जाता है। यार तू कहता तो सही है। ये कौन सा समर का है? उसने भी तो रहमान के भरोसे में सेंध लगाई है। वही तो मैं समझा रहा हूं। है बिल्लू, इसे खाना वाना खिला, कल सोचते हैं क्या करना है। होगा तो इसी शहर में। सुना है उसके कई ठिकाने हैं। वो कंगला एक जगह नहीं टिकता, आए दिन ठिकाने बदलता रहता है। मैं तो यहाँ दूसरी बार आया हूँ, इसीलिए उसके ठिकाने नहीं जानता। तू तो जानता होगा, कोई एक ठिकाना तो बता। मुझे क्या करना है उस चिड़ी मार के ठिकाने जानकर? उसका मेरा तो 6-7 दिन का साथ रहा। घटिया आदमी है साला। इस बार मिला तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। सबक तो मैं सिखाऊंगा उसे, एक बार मिल तो जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि उसके बंदे यहां कैसे पहुंचे। कोई तो लोचा है इसमें। कैसा लोचा? कहीं तू मुझ पर तो शक नहीं कर रहा? समर में किसी पर शक नहीं कर रहा। जिस दिन वो सामने आया, सारा खेल खुलकर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। चल ठीक है, कल मुझे वापस जाना है, मेरी तारीख है। पर तुझे उस मामू का पता चले तो मुझे खबर जरूर करना।
चल फिर मिलते हैं। मुश्किल तो ये है, इतनी बड़ी रकम चेंज कैसे करें? बाहर भी नहीं जा सकते। समर के मुखबिर रहमान के कुत्ते हमारी खुशबू सूंघते घूम रहे होंगे। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। मामू यहाँ बैठे यही सोचते रहे ना तो सारी रकम रद्दी बन जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर बता, तेरी नजर में कोई ऐसा बंदा है जो ये रकम चेंज करा सके? मामू मेरा वास्ता उठाई गिरों से, शरीफों से नहीं। ये काम शरीफ लोग, मेरा मतलब वो लोग जो शराफत की नकाब चढ़ाए घूमते हैं, ये काम वो लोग बड़ी आसानी से करा देते हैं। अब शरीफ कहां से ढूंढूं? किसी इमाम को पकड़ दूं क्या? मजाक मत करो मामू, जो करना है आज कल में कर लो। 4 दिन बाद नई करेंसी आ जाएगी। मेरी नजर में तो एक ही शरीफ है और वो है समर। ये काम वही करा सकता है। मैं तो कहता हूं उसे ढूंढो और ये रकम उसके हवाले कर दो। इससे हम उसके डंडे से भी बच जाएंगे और हमें 20 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। एक दिन और ठहर जाओ मामू, मेरी नजर में भी एक शरीफ है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद काम बन जाए। कौन है वो? इसकी नज़र में तो एक ही शरीफ है जो 10 शरीफों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। याद रख जवेद, मामू औरत पे जरा सा भी भरोसा नहीं करता। अपनी उस शराफत की पुतली को तू अपने पास रख। जो करना होगा मामू खुद कर लेगा। जैसे सब मर्द एक जैसे नहीं होते, वैसे सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती मामू। जो भी हो, अपना तो एक ही उसूल है, जोरू ना जाता, अल्लाह मियां से नाता। ऊंट अभी पहाड़ के नीचे नहीं आया। जिस दिन आया पता लग जाएगा जिंदगी की हंडिया के नमक का मदा चखना कितना जरूरी होता है मामू। नमक से याद आया, खाना खाना भी जरूरी होता है सेहत के लिए। अरे वो बिल्लू, खाना तो लगाओ। जी मामू। आओ भाई आओ, हाथ धो लो। अच्छा सुन, ये बता, तूने मामू के कितने ठिकाने देखे हैं? उसके ठिकाने तो बहुत हैं भाई, मैं तो बस 2 ही जानता हूं, एक हाईवे वाला और एक इस खंबे वाला। चल तू निकल, मेरा काम हो गया। यानी बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। मामू, बहुत देर से चंदन अपने गेट के सामने खड़ा है। मुझे उसके तेवर अच्छे नहीं लगते। उसको अंदर आने को बोल, कहना मामू ने बुलाया। ठीक है मामू। हाँ भांजे, हाँ बैठ। क्या बात है, बड़े चक्कर लगा रहा है इस गली के? किसी की तलाश है क्या? मामू, हमें तो जिसके पास पता लगता है 2 नंबर का माल है, उसी की तलाश में निकल पड़ते हैं और ढूंढ ही लेते हैं, जैसे तुम्हें ढूंढ लिया। अपनी गाड़ी तो कमीशन पर चलती है, शराफत से मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो घोड़ा दब ही जाता है साला। अरे भांजे, इसे अंदर रख और ये बता, ये खबर तुझे किसने दी? रहमान सेठ ने। माल किसका है, कितना है, किसके पास है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जिसके पास होता है उससे अपना कमीशन लेकर टाटा गुड बाय बोलकर निकल जाते हैं। 1 करोड़ का 2 लाख बनता है कमीशन। भांजे, 2 लाख कोई ज्यादा नहीं हो गए? मामू, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, शराफत या फिर घोड़ा। अरे ठीक है, इसे रख। अरे रखना, देता हूं।
ले भांजे। बहुत मेहनत की कमाई है मामू, जिसे तुम खैरात समझ के बांट रहे हो। जावेद समझा कर, हमें कोई पंगा नहीं लेना है। भिखारियों की कमी नहीं मामू। आज इसे दोगे, कल दूसरा हाथ धमकेगा। ए दानवीर, पहले ये देसी खिलौना नीचे कर ले। चंदन नाम है मेरा। इस धंधे में अभी तू बच्चा है। बांट कर खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। इस धंधे में अकेले डकारना हानिकारक हो सकता है। क्यों मामू, सिखाया नहीं क्या इन रंगरूटों को? ला, पैसे इधर दे। मत देना जावेद। ए चंदन ठहर, मैं समझाता हूं इन्हें। देख वसीम, हम सब एक परिवार की तरह होते हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। यह अपना धंधा इसी तरह चलाता है। कल हमें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, मैं जानता हूं यह मरने मारने से कभी पीछे नहीं हटता। ए जावेद, पैसे दे दे। अरे दे दे पैसे। वैसे मामू एक बात कहूं, लौंडे बड़े जयाले हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। ये तुम्हारा डूबता बेड़ा पार लगा सकते हैं। इनका साथ मत छोड़ना कभी। हेलो नगमा, कहाँ गायब हो 4 दिन से? फोन करो तो फोन भी रिसीव नहीं कर रही हो। जान, मैं फोन यही रूम में छोड़कर सिंगापुर गई थी एक पार्टी के साथ। आते ही तुम्हें कॉल की। आ सकते हो तो आ जाओ, तुम्हें देखने को बहुत दिल कर रहा है। नहीं नगमा, अभी नहीं आ सकता। हाँ, बहुत जल्द आऊंगा। बस तुम पार्टियों के साथ टूर पर जाना छोड़ दो। ये सब मुझे भी कब अच्छा लगता है जावेद। मेरी मजबूरी तुम भी जानते हो। अच्छा, अब तुम सो जाओ। थक गई होगी, सफर से आई हो ना। तुम्हारे बिना नींद कैसे आएगी जान? बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, मैं बताना भूल गई, हम मकान शिफ्ट कर रहे हैं। मैं नया एड्रेस तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। अच्छा, बाय, गुड नाइट। नोटबंदी का ऐलान होते ही समस्त देशवासी अपनी अपनी जमा पूंजी लेकर बैंकों की तरफ दौड़ पड़े। बैंकों के सामने नोट चेंज कराने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों की परेशानियां देखकर सरकार ने 4 दिन की अवधि और बढ़ा दी है, ताकि नई करेंसी लॉन्च होने से पहले लोग अपनी करेंसी चेंज करा सके। आइए अब दूसरी खबर का रुख लेते हैं। ये खबर पुलिस विभाग से जुड़ी है। आपको याद होगा, 1 साल पहले विसादगंज के सब इंस्पेक्टर समर एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई थी। सबूतों की सच्चाई पर उन्हें अपने 10 साल के सर्विस से हाथ धोना पड़ा और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। हेलो, मेरे काम का क्या हुआ चंदन? मुझे लगता है वो शहर छोड़कर भाग गया है। शहर में ना तो उसका कोई बंदा नजर आ रहा है और ना ही मामू। मेरा शक सही था। ये सारा खेल समर ने मामू के साथ मिलकर खेला है। समर तो गया जेल, अब मुझे मामू को ढूंढना होगा।
अकेले मामू की इतनी हिम्मत नहीं जो वो मुझ पर हाथ डाले। जावेद, मामू इसी तरह पैसे बांटते रहे तो तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। देर मत कर, पैसे समेट और निकल यहां से। वसीम, ओ वसीम, उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। अरे जावेद सारा माल साफ कर गया। कौन सा माल? कैसा माल? अरे वो देख, कबर्ड खुला पड़ा है, ब्रीफकेस गायब है। निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। उठ, अरे उठ जल्दी कर। अरे ओ लोंडो, अबे हराम खोरो, घोड़े बेच के सो रहे हो? तुम्हें जागने के लिए कहा था, पहरेदारी के लिए, सोने के लिए नहीं कहा था। जावेद सारे पैसे लेके भाग गया। जाओ ढूंढो उसे। अरे तेरी मैया मर जाए, ढूंढ। तू इधर देख, मैं इधर देखता हूं।
मैं जानता हूं वसीम, तेरे ऊपर गोली चलाने वाला रहमान के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। बुज़दिल है साला, बुज़दिल। अंधेरे में वार करता है। गोली मारना थी तो यहां मारी होती, यहां। एक बात बता, तू तो जावेद के साथ रहता था, कहां गया? कुछ तो बताया होगा उसने तुझे, कोई ठिकाना तो होगा उसका। बहुत चालाक है मामू, अंदर की बात कभी नहीं बताता था। फोन लगा उसे, फोन। उसका फोन स्विच ऑफ है। अरे बंदर छाप अंग्रेज की औलाद, कभी तो हिंदी में बोल लिया कर, तेरी बातें सर के ऊपर से जाती है मेरे। फोन बंद कर लिया है उसने। अब देख, उसने तो फोन बंद किया है। कसम से जिस दिन मिल गया, सांसें तो मैं बंद करूंगा उसकी। अरे ओ बिल्लू। जी मामू। किचन में राशन कितना है? मामू अब तो बिना तड़के के दाल बना दी, शाम के लिए एक भी दाना नहीं, रसोई के सारे डब्बे खाली पड़े। आ गया। जी हाँ तो भाइयों और बहनों, बाल खरीदने की प्रचार गाड़ी लेकर। तो भाइयों और बहनों, 1 किलो बाल 2000 रुपए में बेचिए, आधा किलो बाल 1000 रुपए में बेचिए, 250 ग्राम बाल 500 रुपए में बेचिए। एक काम कर, ये ले, तुलवा कर बाल वाले को दिया, जो पैसे मिले उससे राशन ले आना। अरे बाल उतारने से मुर्दा हल्का नहीं होता मामू, क्यों इज्जत का कचरा करा रहे हो? कचरा मैं करा रहा हूं या कचरा वो कबर बिज्जू करा गया? पॉकेट में 1 रुपया नहीं, खाओगे क्या कद्दू? मामू, एक कद्दू तो है रसोई में, वो तू ही खा ले। तुम फिक्र मत करो मामू, मैं अभी जुगाड़ करके लाता हूँ। तुम इस 250 रुपए की इज्जत को सर पे रहने दो, नहीं तो बची कुची भी खो दोगे। ₹250 की? अरे बिल्लू देखियो पीछे से सेट कैसे होती है ये। अरे मामू कैसे लगाते हो इसे? ए हीरो, होश में तो है? कहां भाग रहा है? वो कुछ नहीं, बस शिकार पे निकला था। देख, तू अपनी लाइन का है, इसलिए बता दूं, आजकल पुलिस की सख्ती बहुत है। उनके हाथ लग गया तो लंबा नपेगा, सीधा वापस हो ले। मामू की हालत बहुत बुरी है चंदन। क्यों, क्या हुआ? बीमार हैं क्या? मामू बीमार नहीं है, पाई पाई से मोहताज हैं। तू क्या समझता है मैं कुछ जानता नहीं? तुम लोगों ने समर के साथ मिलके 1 करोड़ की गेम बजाई है रहमान सेठ की। ये सबक किसी और को पढ़ाना। वो सारे पैसे जावेद लेकर फरार हो गया। ओए शाबाश, अब आएगा खेल का मजा। यानी एक हिस्सा और पक्का। तू घबरा मत, चला बैठ बाइक पर।
आओ भांजे। बहुत अफसोस की बात है, तुम मुझे गैर समझते हो। अगर कोई परेशानी थी तो मुझे बताया होता। मैं ये धंधा तो करता हूं, पर इंसानियत को आज भी बचा कर रखा है। ये लो, पूरे 2 लाख हैं, जब से पॉकेट में यूं ही पड़े हैं। अब मेरा हिस्सा तो जावेद देगा। मैं तुझे बचपन से जानता हूं भांजे। आज तूने मेरी नहीं, रिश्तों की लाज रखी है। कभी तुझे जान की जरूरत पड़े ना, मामू को आवाज दे लेना भांजे। मैंने तुम्हारा दौर देखा है मामू, भूला नहीं। मेरी माँ के ऑपरेशन की फीस जो तुमने चुपके से जमा करके माँ की जान बचाई थी, मुझे सब याद है। मैं ये तेरा कर्ज एक ना एक दिन जरूर अदा कर दूंगा। भूल जाओ मामू, रिश्तों में कर्ज नहीं होता, फर्ज होता है। अब चाय पानी को भी नहीं पूछोगे क्या? क्यों नहीं। वसीम, बिल्लू को बोल चाय नाश्ते का इंतजाम करे। अरे ओ बिल्लू, चाय पानी का इंतजाम कर। बस एक बार ये जावेद हाथ लग जाए, तुम्हारा सारा पैसा निकलवा लूंगा, पर मेरा हिस्सा मत भूलना। और हां, रहमान सेठ से डरने की जरूरत नहीं, उसका इंतजाम तो मैं कर दूंगा। बाकी रहा समर, उसको सजा हो गई है, वो भी 5 साल की। अब तुम भी जावेद को ढूंढो और मैं भी ढूंढता हूं। एक्सक्यूज मी मैम। यस, कहिए। क्या आप नगमा को जानती हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ उसे? आजकल वो दिखाई नहीं देती। हाँ, अब उसने डांस करना छोड़ दिया है, अब वो रोमांस करती है। काम छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि उसका एक आशिक उसे ले उड़ा। क्या आप उसका एड्रेस बता सकती हैं? वो कहाँ रहती है? क्यों नहीं, आजकल वो अपने उसी आशिक के दिल में रहती है। और कुछ? मैम एक बात और। एक नहीं, जितनी जी चाहे कह लो। आप बातें बहुत प्यारी करती हैं। तुम अपना इरादा बताओ। क्या आप मेरे साथ उड़ेंगी? मिस्टर, मैं किसी के साथ भी उड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मेरे इन शानों पर नोटों के पंख लगा सके तो। सॉरी एनी, मैं थोड़ा लेट हो गया। Who is this? ये भी तुम्हारी तरह ही कमीना है। हमसे बड़ा कमीना तो नहीं हो सकता। हाँ, अभी तो नहीं, लेकिन जिस दिन नोटों के पर लगा लाया, तुमसे बड़ा कमीना होगा। तुझे तो ढूंढ कर रहूंगा जावेद, तूने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। क्या हुआ वसीम? क्या कर रहा है? ला पिस्तौल दे इधर।
ला, चल इधर आ। अरे इधर आ। चले वसीम, तैयार हो जा, बहुत हो गया। ये लोग शराफत से धंधा नहीं करने देंगे। आज से मामू अपनी पुरानी लाइन पे आ गया। अब कहाँ चलना है? सबसे पहले अपने पुराने दुश्मन रहमान से हिसाब किताब करेंगे, फिर उस कबर बिज्जू की तलाश करेंगे। रहने दो मामू, तुमसे नहीं होगा, सारे काम मैं अकेला कर लूंगा। बच्चे, रहमान तुझे चींटी की तरह मसल देगा। मेरे सामने देखना कैसे भीगी बिल्ली की तरह भागता फिरेगा। अगर तुझे डर लग रहा है ना तो तू रहने दे। ऐसा कर, तू यहीं रुक, उसे मैं अकेला ही देख लूंगा। हमारा धंधा लड़ने झगड़ने का नहीं, हथियार डाल दिए तो डाल दिए। तुम्ही ने तो कहा था, भूल गए क्या? हाँ, भूल ही तो गया था, इसीलिए तो आज 2-2 कौड़ी के उठाई गिरोह से भागते फिर रहे हैं। तो फिर चलो, जो होगा देखा जाएगा। पहले तू मेरी बात सुन, बातों ही से मारेंगे साले को, मारा मारी नहीं करनी। अगर वो मारा मारी पे उतर आया तो? तू चुप रहना, मैं संभाल लूंगा उसे। वैसे मैं किसी खां से नहीं डरता, बस पुलिस के डंडों से मुझे बहुत डर लगता है। समझ गया ना? डरना मत, चला। मामू, किसे ढूंढ रहे हो भांजे? मैं यहां हूं। अरे मामू, कुत्तों से डर गए क्या? वो क्या है कि मैं जानवरों के मुंह नहीं लगता। इंसान हो तो बातचीत करके समझा भी लिया जाए, इन्हें कौन समझाए? वैसे इनके मुंह में भी जबान होती है, फिर भी लोग इन्हें बेजुबान कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अरे तू जल्दी से सुमन मुकुन पढ़ के फूक, अभी सालों की बोलती बंद हो जाएगी। वो मुझे याद नहीं, कहो तो ऊपर पहुंचा दूं सालों को। ना भांजे ना, ऐसी गलती मत करना, जानवरों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। मामू, कुत्ते तो बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कहेंगे, उतर आओ। चलो अंदर चलकर रहमान को ढूंढते हैं। रहने दे भांजे, अंदर होता तो इनकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता, या फिर मुझे देखकर पिछले वाले दरवाजे से भाग गया। मैंने कहा था ना भांजे, मुझे देखते ही भीगी बिल्ली बन जाएगा, और वही हुआ। तो फिर क्या करें? करना क्या है, निकलते हैं। ऐसा करते हैं, कल ट्राई करेंगे। इन कुत्तों ने भौंक भौंक कर उसे होशियार कर दिया। सारे प्लान पर पानी फेर दिया इन कुत्तों के बच्चों ने। अब नीचे आ जाओ, या वहीं सोने का इरादा है? मैं नीचे आ रहा हूँ, जरा ध्यान से। तू ध्यान रख, कभी कुत्ता आ जाए। भांजे, मैं कुत्तों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये बहुत वफादार होते हैं। अब निकल, कल देखेंगे इस गिदड़ को। चला भैया। मैं कैसे मान लूं कि पैसा मामू के पास पहुंचा ही नहीं? मेरी बात का यकीन करो सेठ, ये काम मामू का था ही नहीं, ये प्लान समर का था। मुझे पहले ही शक था। जिस लड़के ने यहां से ब्रीफ केस उठाया था उसका नाम जावेद है, और उसी दिन से वो गायब है। मुझे लगता है सारा माल समर ले गया। मामू भी आजकल कंगाल हैं। कभी रामपुर में उनकी तूती बोलती थी। मैं इतना कहने आया हूं, मामू से तुम पंगा मत लेना। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। काम बताओ सेठ, इनकार नहीं करूंगा। मेरे पास कुछ करेंसी है, वो तुझे चेंज करानी होगी। बस इतनी सी बात? पहले क्यों नहीं बताया? मगर तुम्हें हम पर भरोसा कहाँ है सेठ? नहीं, ऐसी बात नहीं चंदन, तूने पहले भी मेरा काम किया है, मगर इस बार मामला दूसरा है। रकम बताओ सेठ, रकम कितनी है? पूरे 2 करोड़ हैं, करा सके तो बोलना। करा सके मतलब? शायद तुम जानते नहीं, रामपुर के हर सरकारी ऑफिस में चपरासी से लेके बड़े साहब तक पहचान है अपनी। अभी दो, शाम तक ले लो, लेकिन मेरा कमीशन बराबर मिलना चाहिए। अब कमीशन भी लेगा? यही तो धंधा है सेठ, घोड़ा घास से ही अराना करेगा तो खाएगा क्या? चल ठीक है, तू 1 घंटे बाद फार्म हाउस में आके रकम ले जाना। अच्छा सेठ, मैं चलता हूं।
जावेद, चुपचाप बाहर आ जा। अगर मुझसे छुपने की कोशिश की तो ढलते सूरज की तरह तू भी हमेशा के लिए ढल जाएगा। एक बात जान ले, मेरा धंधा सिर्फ कमीशन पर चलता है। 2 नंबर का पैसा किसके पास है, कैसे लेना है, उससे अपना कमीशन लेकर टाटा गुड बाय। ओ मिस्टर, ओ मैडम, आप हाउ आर यू? आई एम फाइन। आओ बैठो। और सुनाओ, पर मिले या नहीं? क्या उड़ना नहीं चाहते? उड़ना तो चाहता हूँ मैडम, घर परों की कीमत पता लग जाए तो। सुनहरे नहीं तो कम से कम रुपहले तो होना चाहिए। 50,000 तक के चलेंगे। ठीक है, मैं कल आपसे मिलता हूँ। अपना एड्रेस बताइए, कहाँ आना है? वो तो तुम बताओगे। होटल का नाम, रूम नंबर और फिक्स टाइम। हाँ, मेरा नंबर ले सकते हो। मैंने आपसे नगमा का एड्रेस पूछा, जिसे आपने हंसकर टाल दिया। मैंने बताया ना, वो अब नेक परवीन बन गई है। उसने निकाह कर लिया है। फिर भी कोशिश करके देख लो, क्योंकि हमारी लाइन में बदलते देर नहीं लगती। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मुझे उसका एड्रेस बताइए। एड्रेस भी मिल जाएगा, मगर पर लगने के बाद। वसीम, 50,000 रुपए तो मैं तुझे दे दूंगा, पर मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी। अगर ये बात सच है तो ये सौदा महंगा नहीं। ये सोच ले कि कल तक का टाइम है हमारे पास। मामू तुम्हारा भांजा हूं, एड्रेस लेकर ही लौटूंगा। ये बात है तो आ जा। May I coming? यस, कमिंग। पर लाए हो? मैं जानता हूं बिना परों के तुम उड़ नहीं सकते। ये रहे तुम्हारे पर।
ये लो नगमा का एड्रेस। अब बताओ मुझ में ऐसी कौन सी खूबी नहीं जो नगमा के पीछे पड़े हो? अभी नहीं, अभी मुझे जाना होगा, वो सब अगली मुलाकात में। ओके, गुड बाय। सुनो वसीम, अगर नगमा का दरवाजा बंद मिले तो वापस लौट आना, क्योंकि मेरे ये दरवाजे हमेशा खुले हैं। एड्रेस तो ठीक तरह से मालूम है ना? मामू, वसीम ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, सुबह ही चेक करके आया हूँ। 50,000 रुपये उस फितने को इसी बात के नहीं दिए मैंने। एड्रेस पक्का है। बाकी बंदे नजर नहीं आ रहे, सब कहाँ गए? रात दारू पी के गली में झगड़ा कर रहे थे, किसी ने कंप्लेंट कर दी, पुलिस उठा के ले गई। ए बिल्लू, तू भी तैयार हो जा, शिकार पे चलना है। तो फिर क्या मैं अकेला जाऊंगा? पैसे हाथों से जाते देखकर जावेद की हालत जख्मी शेर जैसी हो जाएगी। भांजे, तू बड़ा फट्टू है, मैं हूं ना, तू क्यों डरता है? 8-10 के लिए आज भी अकेला काफी हूं। सच कहूं मामू, तुम तो आलू में डालने के भी नहीं रहे, बर्बाद कर दोगे उन्हें, मैंने देखा है तुम्हें। आलू? ये मजाक का वक्त नहीं है, चल जल्दी चल, बाहर प्रदीप के बंदे मिल जाएंगे। अरे बिल्लू, जल्दी चल। जावेद, जावेद को बाहर भेज, उसको बोल के तेरा बाप आया है। शायद आप नहीं जानते, उन्हें गुजरे हुए आज 10 दिन हो गए, वो अब इस दुनिया में नहीं। मधुबाला, एक्टिंग मत दिखा, चुपचाप उसको बाहर भेज, नहीं तो उसके साथ तू भी पछताएगी। आप मोहल्ले में मालूम कर लें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे हट सामने से, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम खुद देख लेंगे। अरे वसीम अंदर आ, और तुम लोग यहीं रुको। देख, सच सच बता दे, कहाँ है वो? अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद उसे देखा है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? क्या नाम है तेरा, और तू कौन है उसकी? नगमा, बेवा हूँ जावेद की। अगर तू सच बोल रही है तो सुन, जावेद पे हमारा कर्ज बाकी है, वो कौन अदा करेगा? मैं उनका कर्ज नहीं चुका सकती, मेरे पास कुछ नहीं। अगर चाहे तो चुका तो सकती है, पैसे देकर ही कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। कर्ज चुकाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरे पास यही एक चैन है। ना ना ना, ये उतारने खोलने का काम तू हम पे छोड़ दे, जो उतारना खोलना होगा हम उतार भी लेंगे, खोल भी लेंगे। तू बस वफादार बीवी की तरह अपना फर्ज निभाना। मामू, हम यहाँ जावेद की तलाश में आए थे, ये सब करने नहीं। वाह बेटे वाह, मामू को लिब्बेते पढ़ा रहा है, मामू को। अरे नाड़ा डालना हमने सिखाया, तू हमें गांठ बांधना बता रहा है। साइड हो जा, बारी तेरी भी आएगी। पहले
मामू को नमक चखने दे, फिर तू भी हाथ साफ कर लेना। नहीं मामू, चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अरे ओ मिट्टी के फरिश्ते, ज्यादा हमदर्दी जताई तो यही मसल दूंगा। चल हट सामने से। मेरी बिल्ली मुझे मियाँ, हैं? मामू से होशियारी। मामू! मामू से पंगा लेकर तूने अपनी मौत को दावत दी है वसीम। देख लूंगा तुझे। तू तो गया गया तू। कौन हो तुम लोग? मुझ बदनसीब के लिए क्यों झगड़ा मोल लेते हो आपस में? तुम जावेद की बीवी हो ना? जावेद हमारा भी दोस्त था। हम तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। कुछ महीने पहले किसी वजह से वो हमसे बिछड़ गया था। आज पता लगा वो यहाँ रहता है, इसीलिए तो यहाँ आए थे। तुमने बताया कि वो अब जिंदा नहीं है। खैर, तुम घबराना मत, मेरे होते हुए मामू के इरादे कामयाब नहीं होंगे। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? हम जैसे लोगों के नाम नहीं होते। शरीफ लोग हमें गुंडे मवाली के नाम से जानते हैं और बुरे लोग उस्ताद, गुरु और भाई कहकर पुकारते हैं। माँ बाप का दिया हुआ नाम तो वसीम है। अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम होशियार रहना। वो फिर आया तो? मुझे पुकारना, मैं हिफाजत को आऊंगा तुम्हारी। वो कैसे? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे आस पास ही रहूंगा। बदरू, चंगा को अपने साथ ले जा और उस कयामत को यहाँ उठा कर ला। वसीम कोई पंगा करे तो ठोक देना साले को, मगर खाली हाथ मत आना। जा। चल रे चंगा, देखते हैं कौन लेता है मामू से पंगा। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा।
सच बताओ वसीम, तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो? सच कहूँ नगमा, मैं अपनी जान की बाजी अपनी जान को बचाने के लिए लगा रहा हूँ। क्या मतलब? जब से तुम्हें देखा है ना नगमा, ये दिल धड़कना भूल गया, सांसें ठहर सी गई हैं, चारों सौ तुम नजर आती हो। मुझे तुमसे इश्क हो गया है नगमा, मुझे तुमसे इश्क हो गया है। तुम्हारे बगैर जीना मौत से बदतर है, इसीलिए मैं अपनी जान की बाजी अपनी जान को बचाने के लिए लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जावेद की मौत के बाद मैं भी तन्हा हूँ। इस जिंदगी का सफर तय करने के लिए मुझे भी एक हमसफर चाहिए वसीम। तुम्हारी मजबूत बाहों का सहारा चाहिए वसीम। मतलब उस कयामत के आशिक ने जंग का बिगुल बजा दिया, यानी उन दोनों ने अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर दिए। गूंगे, मेरे रामपुरी पे जरा धार तो रख। धोखा, मामू के साथ धोखा। खून की नदियां बहेंगी, एक एक बूंद का हिसाब होगा, एक एक बूंद का। चलो रे। शाबाश, शाबाश नवाब अख्तर, शाबाश। मान गए भाई, तूने तो इस फिरदौस को देखते ही घुटने टेक दिए। 2 दिन
2 दिन में ही निकाह पढ़ लिया। तुम गलत सोच रहे हो मामू, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे, मामू ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अरे ओ गूंगे, जरा देख तो, मेरे कान में बीड़ी लगी है क्या? चल जाने दे, मुझे इससे क्या। ये तेरे जख्मों पे मरहम लगाए, तू इसके जख्मों पे मरहम लगा। मगर मेरे जख्मों का क्या? मेरा कर्जा कौन देगा? तुम्हारे 50,000 मैं दूंगा मामू, बस थोड़ा वक्त दो। कितना टाइम मांगता है बोल? मामू 5 दिन का। तुम्हारे पैसे अदा करने के लिए मैं अपनी खोली भेज दूंगा। सिर्फ 5 दिन? 5 दिन बाद तेरी इन सांसों पर मेरा हक होगा। फिर मामू फैसला करेगा इन सांसों को चलना है या थमना है। चलो रे लोंडो। कहाँ जा रहे हो वसीम? 3 दिन बचे हैं नगमा, मुझे पैसों का इंतजाम करना है, खोली का ग्राहक ढूंढना है। एक बात बताओ वसीम, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बेइंतहा, खुद से भी ज्यादा। मुझसे निकाह करोगे? नहीं नगमा, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिस धंधे से जुड़ा हूँ वो बहुत खतरनाक है। जान हथेली पर रहती है हर वक्त। क्यों करते हो ऐसा काम जिसमें जान की बाजी लगानी पड़े? छोड़ दो ये धंधा। पैसे के लिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? इतने जितने पैसों से हम दोनों की जिंदगी ऐश से गुजर जाए। अगर इतना पैसा मैं तुम्हें दूं तो? मजाक मत करो नगमा। ये मजाक नहीं, मेरे पास इतनी दौलत है जो हमारे सारे ख्वाब पूरे कर सकती है। तुम्हारे पास इतनी दौलत आई कहां से? जानना चाहते हो मेरे पास इतनी दौलत आई कहां से? तो सुनो, तुम्हारी तरह जावेद भी मेरे हुस्न का दीवाना था। वो हर दूसरी तीसरी रात मेरे साथ गुजारता था। एक रात वो ब्रीफ केस भरकर नोट लाया। नगमा, नगमा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। कारून का खजाना हाथ लगा मेरे, कारून का खजाना। अब तुम्हें बार क्लब में अपनी इस खूबसूरती की नुमाइश नहीं करनी पड़ेगी। अब हम ऐश करेंगे मेरी जान, ऐश। कहां से लाए इतने पैसे जावेद? लूट कर लाओ मेरी जान, लूट कर। अब तुम फटाफट इसे चेंज कराने का इंतजाम करो। पहले हमें पुलिस से जान बचानी होगी। मुझे कुछ दिनों के लिए गायब होना पड़ेगा। ये सारा पैसा तुम अपनी हिफाजत में रखना। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। और जावेद सारी दौलत की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर चला गया। इतनी दौलत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा अगर जावेद पुलिस के हाथ लगा तो या तो जेल या इनकाउंटर। दौलत भी हाथ से जाएगी और मैं भी फंस जाऊंगी। यही सोचकर मैंने एक प्लान बनाया। नगमा, नगमा मेरे पीछे पुलिस लगी है। मैं उनकी नजरों में आ गया हूँ। जावेद, अगर पुलिस को तुम्हारे इस ठिकाने के बारे में पता लग गया तो ये दौलत भी हाथ से जाएगी और हम दोनों भी मारे जाएंगे। तुम यहीं कहीं छिप जाओ, आधी रात में निकल जाना। तुम ठीक कहती हो। मैं उस कबाड़ वाले रूम में छुप जाता हूँ, तुम बाहर से ताला लगा देना। फिर आधी रात को अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कॉफी में पॉइजन डालकर रूम में गई। ये लो। बहुत कड़वी है। पहला घूंट कड़वा लगेगा, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या पिला दिया तूने मुझे धोखेबाज? मेरी सांसें रुक रही हैं। ये क्या पिलाया तूने मुझे?
क्या कर दिया तूने मुझे? तेरे जैसे बेवकूफ आशिक तो मुझे बहुत मिल जाएंगे। लेकिन हाथ से निकली हुई दौलत वापस नहीं मिलेगी। और मैंने उसके बेजान जिस्म को ले जाकर नदी के हवाले कर दिया। और पैसा? वो आज भी मेरे पास है। तुम्हारी कहानी पर मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि जावेद खुद बहुत शातिर आदमी था। पैसा देखकर तो यकीन आ जाएगा। मैं अभी लाई। मामू, ईमान से मैं तो टाइम पास कर रहा था। धोखेबाजों, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें इस दौलत को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये मेरी है, ये मेरी है। जावेद, तू जिंदा है? तू क्या समझी मैं मर गया? शायद मैं गलत था। मामू ठीक ही कहते हैं, हर आदमी की बर्बादी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। पर मेरा मानना था हर आदमी की कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। यही जानने के लिए मैंने तेरे साथ प्यार का नाटक किया और तूने मुझे जहर देके मारने की कोशिश की। जहर वाली कॉफी मैंने पी ही नहीं थी, फेंक दी थी। जहरीली नागिन। पूरी कहानी मैं सुनाता हूं तुझे। हम छोटे मोटे उठाए गिरे चोर थे। छोटी मोटी चोरी से हमारा कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए हमने एक बड़ा प्लान बनाया सेठ रहमान को लूटने का, और उस प्लान में हम कामयाब हुए। लेकिन पुलिस के डर से हम छुपते फिर रहे थे और ये दौलत हमारे लिए आजाब बन गई थी। और इसी दौरान सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। मैं उस दौलत को लेकर छुपते छुपाते तेरे पास पहुंचा। जो दौलत हमारे लिए आजाब बन गई थी, तूने उसे बड़ी आसानी से चेंज करा लिया। तू हमारी इस चाल को समझ ही नहीं पाई, मगर इस बदली हुई दौलत का रंग देख के तेरा भी रंग बदल गया। मामू, आज तुम्हारे 50 साल के तजुर्बे ने हमारी आंखें खोल दी। 50 साल? हाँ? चलो रे